हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 10th आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। तो अभी जैसे आपको पता क्लास 10th के अंदर अभी हमारे पास जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा इस साल के लिए, वहाँ पे अभी CBSE ने दो चीज़ें रखी हुई है मैथ्स के अंदर। मैं पहले मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चीज़ को। एक तो स्टैंडर्ड होता है और एक होता है आपके पास बेसिक। ओके, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। तो अभी दो मैथमेटिक्स हमारे पास हैं, तो इसका फ़र्क समझ लीजिए आप। फ़र्क क्या होता, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अंदर क्या चीज़ होगी और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या चीज़ होगी, आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे इस बात को। स्टैंडर्ड में क्या होना हमारे पास, यहाँ पे अभी हमको 10th में ऐसी मैथ्स दी जाएगी, मतलब मैथ्स के लिए बुक आपके पास सेम होता है। आपको NCERT जो पढ़ाई जा रही है आपकी लाइव क्लास में, आपको वही पढ़ना है, पूरा सिलेबस वही करना है। बट कुछ क्वेश्चंस आपको एडिशनल करने होते हैं, इसके लिए थोड़ा सा तैयारी अपनी अच्छे लेवल पे करनी होती है। मतलब स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज उसमें ज़्यादा होती है, समझ रहे ना आप। डिफ़िकल्टी लेवल उसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा। बेसिक में जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। इतना फ़र्क होता, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन इसका बेनिफिट समझ लें आप। स्टैंडर्ड का बेनिफिट क्या है कि आप 11th क्लास में 11th-12th के अंदर आप PCM ग्रुप में जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो बात हो रही है वो मैथ्स के लिए हो रही है। इसका मीनिंग आप डायरेक्टली ये समझ के रखें, जो बच्चा स्टैंडर्ड से पास करेगा उसको ही 11th-12th में मैथ्स मिलेगी, नहीं तो आपको मैथ्स नहीं मिलेगी अगर आप क्या कर रहे हैं, आप वहाँ पे स्टैंडर्ड से पास नहीं करते। इट मीन्स कि अगर आपको 11th में मैथमेटिक्स चाहिए तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ्स लेनी होगी और उसको पास करना होगा आपको। अगर आप बेसिक मैथ्स लेते हो तो आप आर्ट्स में जा सकते हैं, आप कॉमर्स में जा सकते हैं, आप बायो ग्रुप में जा सकते हैं, ठीक है ना। ये तीन ग्रुप, आप तीन स्ट्रीम आपके पास बचती है। तब अगर आप बेसिक मैथ्स लेके जाते हो तो आर्ट्स, कॉमर्स और बायो आप कहीं पे भी जा सकते हो 11th क्लास के अंदर। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो स्टैंडर्ड लेने वाले के लिए आपके पास आप मैथ्स ग्रुप में आ सकते हैं, आप बायो ग्रुप में आ सकते हैं, मैथ्स बायो के बाद आप कॉमर्स में आ सकते हैं, आप आर्ट्स में आ सकते हैं। 1 2 3 4 ये 4 स्ट्रीम आपके पास है, आप कहीं पे भी जा सकते हो। स्टैंडर्ड वाला यानी कि जो मैथ्स वाला होगा वो मैथ्स, बायो, कॉमर्स, आर्ट्स कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन जिसने मैथ्स स्टैंडर्ड नहीं रखी होगी 10th लेवल पे, उसको प्रॉब्लम होगी। मतलब प्रॉब्लम का कहने का मीनिंग, अगर आपको ये सोचते हैं कि आपको 11th-12th में आगे जाकर बायोलॉजी लेनी है, कॉमर्स लेना या आर्ट्स लेना, आपको बिजनेस में जाना, बिजनेस स्टडी पढ़नी है, आगे बैंकिंग में जाना, तो आप कॉमर्स के लिए चले जाओगे। आपको प्रशासनिक अधिकारी के लिए जाना है तो बेटर आर्ट्स होता उसके लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके पास आर्ट्स से, आप आर्ट्स के लिए जा सकते हो। आप अगर आपको बायो चाहिए, डॉक्टरी करनी है आपको, आप नीट का एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे के लिए आपको बायोलॉजी ले लेनी चाहिए। और अगर आप मैथ्स लेते हो तो आप उसके लिए इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप जेई का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यानी कि 12th मैथ्स के लिए हमको 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए, कहने का मीनिंग ये, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी क्या होना आपके पास कि अभी CBSE आपसे एक कंफर्मेशन लेटर मांगता है। तो जैसे अभी आप ये देख पा रहे हैं, अगर मैं आपको ये लेटर दिखा पाऊँ तो यू कैन सी कि अभी आपके पास ऐसा लेटर आपको साइन करना। पहले आप इसको ध्यान से देख लेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ऋषिराम शिक्षण संस्थान, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जोशियाड़ा, उत्तरकाशी। क्लास 10th में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड अथवा मैथमेटिक्स बेसिक के संदर्भ में आपको ये लिखना होगा। देखिए, मेरे पाल्या, यहाँ पे बच्चे को अपना नाम लिखना है, ठीक है। और आपके विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत है, आपके पेरेंट्स इसको फिलअप करके देंगे। उसके बाद लिखा हुआ, इस वर्ष सत्र आप लिखेंगे 2020-21 में होने वाले बोर्ड परीक्षा में अन्य कंपलसरी विषयों के साथ गणित विषय में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, अभी देखें आप आगे लिखा हुआ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ऑब्लिक मैथमेटिक्स बेसिक विषय लेना चाहते हैं, जिस हेतु में यहाँ पे पेरेंट्स अपना नाम लिखेंगे। अगर जिसको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेनी तो आप स्टैंडर्ड के पास टिक कर देंगे, अगर बेसिक लेनी तो बेसिक के पास
पिता माता या अभिभावक जो भी हैं अपने सहर्ष स्वीकृत उक्त विषय के चयन हेतु प्रदान करता हूं या करती हूं। विद्यालय द्वारा मुझे पाल्य और पाल्य को उपरोक्त गणित विषय के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है, जो हम अभी आपको जानकारी दे रहे हैं, जिससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप स्कूल में आकर, अभी हम बताएंगे आपको कब आना है, आप वहाँ पे कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको देखिए लास्ट में लिखा हुआ है माता पिता और अभिभावक का नाम, उनके हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है ना। तो इस टाइप का एक परफॉर्मा आपके पास होने वाला है, अभी मिलेगा आपको परफॉर्मा इस टाइप का। आपको इसको क्या करना है, आपको इसको फिलअप करके स्कूल में आकर आपको इसे जमा कर देना है, ठीक है ना। तो ये परफॉर्मा की बात हो गई, और बेसिक स्टैंडर्ड में क्या आपको होगा, क्या मिलेगा आपको, वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो देखेंगे आगे, अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे पास। हाँ, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो परफॉर्मा है क्लास 9th और 10th दोनों के लिए होना है। क्लास 9th वालों को भी एक्चुअली 9th में जब रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो 9th के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बेसिक मैथ्स, बेसिक जो होता है हमारे पास, उसका जो वो है, उसके लिए हमको कोड बोलते हैं 241 कोड है इसका, और जो स्टैंडर्ड होता है उसके लिए कोड 2041 है आपके पास, ठीक है ना, मैथ्स का। तो अभी जब आपका रजिस्ट्रेशन होता क्लास 9th में, तो वहीं पे आपको ये चूज़ कर लेना चाहिए। लास्ट ईयर शायद सीबीएसई ने इस चीज़ के लिए जानकारी नहीं दी थी, डिटेल नहीं आई थी, तो वहाँ पे ये चीज़ मिसिंग थी। लेकिन इस समय अभी 9th के क्लास के बच्चों के लिए भी हम इस चीज़ को करवा रहे हैं, और उसके लिए भी आपके पेरेंट्स को स्कूल में आना होगा। लेकिन अभी हम पहले 10th की बात कर लेते हैं, पहले 10th वालों को आना है और फिर 9th वालों को आना है, ठीक है ना। अभी देखेंगे दूसरी बात, अभी हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ऐसे एक LOC भेज रहे हैं, देखेंगे यू कैन सी कि यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा, हाँ देखेंगे आप, हाँ ऊपर लिखा हुआ है आपके पास, देखिए कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंकिता मटुड़ा, मदर्स फादर्स का नेम लिखा, उनका आधार नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। और इधर देखेंगे आपके पास ये जो 184 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 002 हिंदी कोर्स है, 041 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, 086 साइंस थ्योरी, 87 सोशल साइंस, 165 कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये जो 184 002 041 चीज़ें हैं, ये आपके पास क्या हैं, ये सब्जेक्ट कोड हैं और ये सब्जेक्ट नेम है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो लिखा हुआ आपको डेट ऑफ बर्थ है 7/7/2005 जो दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ 2-3-4 चीज़ें नोटिस करनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। इसमें आपको कैंडिडेट्स नेम, ठीक है, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो अभी हमने आपको बताया, कैंडिडेट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कैंडिडेट्स नेम है, यहाँ पे मदर्स नेम, फादर्स नेम है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, और सब्जेक्ट को आपको देखना है, ठीक है ना, कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपने चूज़ किए, कौन से सब्जेक्ट आप ले रहे हैं। मदर्स नेम क्या है वहाँ पे, फादर्स नेम क्या है आपका, उसकी स्पेलिंग को चेक करना है केयरफुली। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको आपको केयरफुली चेक करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब वो लोग जो जिनको ऐसा लगेगा कि करेक्शन होना है, अभी जैसे आपने देखा इसमें अभी आई थिंक अंकिता मटुड़ा नाम करके एक बालिका का था मेरे पास अभी ये लिस्ट, तो इनका अभी देखा आपने यहाँ पे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना। मैं एक बार पुनः देख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभी ये 041 कोड के साथ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। मैं वापस दिखा दूँ आपको, देखिएगा आप, देखें 041 कोड है और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका सब्जेक्ट अभी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड चढ़ रखा है, ओके। तो अभी सीबीएसई ने, मैंने आपको पहले भी कहा, सीबीएसई ने अभी लास्ट टाइम हमसे ये बताया नहीं था, ये बोला नहीं गया था, लेकिन उन्होंने अभी मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सब लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये चीज़ को आपको वेरीफाई करना, अगर आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेना चाह रहे हैं तो आपको पहले तो इस विषय में इस चीज़ को फिलअप कर देना आपने। ये जो आपको मैंने परफॉर्मा अभी समझाया है, चयनित गणित विषय का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। ये मैथमेटिक्स आप स्टैंडर्ड और बेसिक जो भी ले रहे हैं आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड ले रहे हो, आपने स्टैंडर्ड लिया है, और वो जो LOC है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम में, तो इट्स ओके। बट अगर किसी को करेक्शन करवाना है तो आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ स्कूल में आना होगा उसके लिए, ठीक है ना। स्कूल में कब आना, कैसे आना, वो मैं आपको अभी डिस्कस कर देता हूँ। तो अभी हमने जो बात की, एक तो हमने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर ली। ये बात 9th और 10th दोनों क्लास के लिए लागू होगी।
9th वालों को भी ऐसे ही परफॉर्मे पे साइन करके देना होगा। दूसरी बात हमने उस परफॉर्मे की जिसमें हमने स्टैंडर्ड बेसिक और मैथ्स की बात की हुई है। और तीसरी बात थी इस LOC की जो मैंने अभी दिखाया, जहाँ पे आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इसको कहते हैं LOC, ठीक है ना। तो ये 3 बातें हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको स्कूल कब आना है, ठीक है ना। तो हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। ओके, मंडे मीन्स आपको 28 सितंबर। आपको मंडे 28 सितंबर से स्कूल में आना है। और ये आप जब आना शुरू करोगे 28 से, तो जो डेट आपकी रहेगी 28, 29 एंड 30, ये 3 डेज आपके पास हैं सितंबर महीने के, जो मंडे से नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहे हैं, 28, 29 एंड 30। ओके, ये 3 डेट हैं आपके पास, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। ओके, तो ये 3 दिन आपको स्कूल में आना है। तो आपके पेरेंट्स को आना है एक्चुअली, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पे स्कूल में जब आप आएंगे तो आपको स्पेशल ध्यान रखना, आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। आपको जब यहाँ पे आएंगे तो आपके पास कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आप मास्क पहने आएँ और आप सैनिटाइज़र आपके पास हो, ताकि आप टाइमली सैनिटाइज करते रहें। अगर आप कहीं किसी सरफेस को टच करते हैं तो आपके और हमारे सबके बचाव के लिए। तो अभी जैसे अभी मैंने आपको कहा, ये जो परफॉर्मा मिलेगा ये हम आपको यहाँ पे देंगे। अभी हम इसको ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप इसको बहुत केयरफुली पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये परफॉर्मा जब आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने साथ ये ध्यान रखेंगे, आप पेन अपने साथ ज़रूर लाएं, ब्लू इंक का पेन आपको लेकर आना है। आप यहीं पे फॉर्म मिलेगा, आप उसका डेट भर के, आप डिटेल भर के, बच्चे का नेम, अपना नेम, सेशन 2020-21, मदर्स नेम, फादर्स नेम और सिग्नेचर करके इसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो ये तो सब लोगों ने करना है, ये 10th वालों ने सब ने करना है, ठीक है ना, ये मैंडेटरी है आप सबके लिए। अब इस लिस्ट वाली बात को मैं करूं, LOC वाली, ये उन लोगों को करना है जहां जिनका प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए किसी के नेम का स्पेलिंग वटेवर कुछ ऐसा मिस्टेक है, तो उनको वो चीज़ें लेकर आनी है और यहाँ पर बात कर लेनी है कि उनका ये मिस्टेक है, उनको वो सही करवा देना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी हम आपको अभी व्हाट्सअप के माध्यम से 1 by 1 ईच स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये वेरीफाई करके रखना है। ओके, और अगर आपका प्रॉब्लम नहीं है, सही है, तो आपको LOC का कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वो स्टैंडर्ड बेसिक वाला परफॉर्मा यहाँ पे सबमिट कर देना। ओके, तो जो आने का टाइमिंग होगा हमारा वो 28 to 30 तक है हमारे पास, 3 दिन का मैंने आपको बोला, मंडे टू वेडनेसडे। और जो अब आप आएंगे तो आपको ये स्टार्टिंग होगा सुबह 9 AM से। ओके, 9 AM से हम स्टार्ट करेंगे इसको और अप टू 2 PM, ठीक है। इस बिटवीन आपको आना है। मीन्स आपको जब यहाँ पे आएंगे तो ये आप कंफर्म करके रखें कि आपके पेरेंट्स आएंगे यहाँ पे, और आप अपने पेरेंट्स के साथ घर में पहले तसल्ली से बैठकर इस स्टैंडर्ड और बेसिक के बारे में बहुत अच्छे से आप बात कर लें, डिस्कस कर लें। आप ये सोच लें कि आपको 11th और 12th क्लास में आगे PCM मतलब मैथ्स लेनी है, या फिर आपको बायोलॉजी या आर्ट्स या कॉमर्स लेनी है। अगर अभी आप यहाँ पे बेसिक ले लेते हैं और बाद में बोलोगे मुझे मैथ्स चाहिए, तो फिर वो नहीं मिलेगी आपको। मतलब मिलेगी, कहने का मीनिंग कि स्कूल देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका 11th का रजिस्ट्रेशन डायरेक्टली PCM के, मतलब कि PCM के लिए हो ही नहीं सकता अगर मैथ्स आपने स्टैंडर्ड नहीं पास किया, आपने बेसिक पास किया तो। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके फ्यूचर, आपके कैरियर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस बात का आप बहुत ख्याल रखिएगा। तो 28, 29, 30 को 9 AM से 2 PM तक टाइमिंग रहेगी आपके आने की। आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए आएंगे, और आपको अपने साथ ब्लू इंक का पेन ज़रूर लेकर आना है, ठीक है ना, ताकि आप दूसरों से, मतलब पेन अगर कभी मिसमैच हो जाता तो मांगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती कोविड के चक्कर से, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। और आपको ये जो परफॉर्मा है ये यहीं पे मिलेगा, ये वाला परफॉर्मा जिसकी बात हमने अभी तक की आपको स्टैंडर्ड बेसिक की, और इसकी डिटेल हम आपको, इन दोनों की डिटेल अभी ग्रुप के माध्यम से आपको 1 by 1 ईच स्टूडेंट्स को भेज देंगे। ओके, तो हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं आपको आना कब है और आपको क्या लेकर आना है, एंड बेसिक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्या चीज़ें हुई हैं, तो ये कम्प्लीटली आपसे डिस्कस हो चुका है।
नाउ यू कैन कम फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे फ्रॉम 9 AM to 2 PM. Okay, thank you.